ये सवाल जी है सर। आपका किस पर बेस्ड है बताओ मुझे। एवरेज स्पीड बतानी है ना, एवरेज स्पीड का सवाल है ये, एवरेज स्पीड बतानी है अपने को, बता दो जल्दी से मुझे। चलो, किसी का आंसर भी आ गया क्या? हाँ बिल्कुल, ये एवरेज स्पीड का सवाल है। कर दो बेटा जल्दी से। आ जाओ बेटा, सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है अपने को, सवाल पढ़ो बेटा ध्यान से। क्या कह रहा है अपने को, ये एक पार्टिकल है जो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 से ट्रेवल करती है और अगला हाफ जो है वो v2 से ट्रेवल करती है। और ये भी कह रहा है कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है ये। तो एवरेज स्पीड बतानी है पार्टिकल की। तो जैसे मान लो कि देखो बेटा, ये मैं स्ट्रेट पाथ में मैंने मान लिया, ठीक है। ये एक मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया ए, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया कौन सा बेटा, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, ये बीच का पॉइंट मैंने मान लिया सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है अपने को, देखो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस बेटा ए सी जो है वो डिस्टेंस भी डी है और बी सी जो डिस्टेंस है वो भी डी है, ठीक है। देखो सवाल में क्या कह रहा है अपने को कि पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस स्पीड v1, ये वाला स्पीड v1 है, और ये वाला स्पीड अपने को कितना दे रखा है, नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड v2। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा याद है क्या अपने को, बताओ, पता है क्या? यस सर। क्या है बताओ? टोटल स्पीड अपॉन टाइम। अरे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बेटा। यस सर। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शीतल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो ए से सी तक का डिस्टेंस भी डी और सी से बी तक का डिस्टेंस भी डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d। यस सर 2D। टोटल डिस्टेंस हो गया अपना 2d। अच्छा, अब अपने को टोटल टाइम निकालना है, या टोटल टाइम कैसे निकाले बेटा बताओ। ए से लेकर के सी तक का टाइम t1 मान लूं क्या? यस सर। बताओ बताओ, t1 को क्या लिखूंगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, बोलो। यस सर। t1 को क्या लिखूंगा, डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन v1। t2 को क्या लिखूंगा, डी अपॉन v2। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम क्या लिखूंगा बताना। टोटल टाइम क्या होगा बेटा, डी बाई v1 प्लस डी बाई v2। मतलब क्या, इसे सॉल्व कर लो एक बार, क्या होगा यहाँ v1 v2, और यहाँ पर अगर d को कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ v1 प्लस v2। बताओ मुझे, कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताओ बेटा एक बार, यहाँ तक कोई परेशानी हो रही है अपने को, बताओ। नो सर। कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करें, अब टोटल टाइम यहाँ पे पुट कर दें, पुट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे, यहाँ पे d इंटू v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाई v1 v2, और ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा क्या बेटा? यस सर। बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, बहुत अच्छे, ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा देखो। डी 2D बिल्कुल, बताओ बताओ, 2d इंटू v1 v2 डिवाइड बाय डी डिवाइडेड प्लस V2। v1 प्लस v2। अब ये d और d निपट जाएगा देखो आपस में, जी सर। क्या बना बताओ, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस, ये हमारा क्या बन गया बेटा, एवरेज स्पीड। समझ आया सबको? टाइम का यस सर। फर्क है। क्या कह रहा है? टाइम। टाइम कैसे निकाला ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, टाइम भी तो लगना चाहिए था ना इसके नीचे अपॉन में। तो बेटा तो वही टाइम तो हमारे, देखो इस सवाल मतलब कोई भी सवाल जब आप एवरेज स्पीड का करो ना बेटा, तो एक चीज आपको ध्यान में बस ये रखनी है कि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसने हमें डिस्टेंस नहीं दी है, बस स्पीड दी है। लेकिन इसने एक बहुत ही अच्छी चीज ये दे दी है कि हमें कह दिया है इसने कि एक पार्टिकल है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 से और अगला हाफ ट्रेवल करता है v2 से। तो मतलब हाफ हाफ के हिसाब से अगर इसने कहा, तो पहला जो t1 है हमारा वो क्या हो जाएगा, देखो t1 इज इक्वल टू डी बाई v1। मतलब अगर मैंने ये वाला ac डिस्टेंस मैंने d मान लिया और cb डिस्टेंस मैंने d मान लिया। समझ रहे हो बेटा मेरी बात या नहीं? सर मेरा कहना है मतलब है, अगर इसने एवरेज स्पीड ना निकालने के लिए कहा होता और कहा होता एवरेज टाइम निकाल लो तब। एवरेज टाइम कुछ थोड़ी होता है बेटा, बस टाइम होता है ना, एवरेज टाइम कुछ थोड़ी होता है।
ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने सवाल किया था उसका एक सवाल देता हूँ, उसके ऊपर सवाल करो। चलो देखो क्या था हमारा सवाल बेटा। देखो मैं कह रहा हूँ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t, नहीं 5t नहीं 2t दे दो। 2t दूंगा इस बार तो 4t देता हूँ। चलो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7, ये मैंने दे दिया x की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब अपने को बताना क्या है, अपने को बताना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितनी देर में बताओगे बताओ? 5 सेकंड। 5 सेकंड में बता दो। चलो 5 सेकंड में बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, कर दो जल्दी से कर दो। देखो बेटा सॉल्व कर रहे हैं ये सवाल, है ना। देखो क्या कह रहा है अपने को, अपने से पूछ रहा है 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल। देखो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करना है इस तरह के सवाल। जैसे ही आपके पास x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 आया ना, तो सबसे पहले आप ये देखो कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी कहाँ पर है। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 7 मीटर। t को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 ही तो आएगी। ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, है ना। तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू आ गई 7 हमारे पास। अच्छा ऐसा भी है क्या? दो ऑप्शन दे रहे हो क्या? नहीं बेटा, आंसर तो एक ही होगा, है ना। देखो क्या कह रहा है अपने को, t इक्वल टू 0 पर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी जो है वो x इक्वल टू 7 मीटर पर है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ बेटा कि ये वाला पोजीशन है मेरा x इक्वल टू 7 मीटर। ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बेटा ये 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो 5 सेकंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले t को 0 पुट करा मैंने, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं t को अब कितना पुट कर लूँ? 5 पुट कर लूँ, कि देखूं तो t इक्वल टू 5 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन क्या है। तो t इक्वल टू 5 सेकंड अगर यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताना? 5 स्क्वायर माइनस 4 सर इंटू 12 आएगी। 12 आएगी, बिल्कुल सही। तो ये वाला पोजीशन मैं कह देता हूँ ये x इक्वल टू 12 मीटर है ना। और मेरा भी 12 ही आया था। 12 ही आया, बिल्कुल सही, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही किया। तो देखो बेटा x बराबर 7 आ गया हमारे पास t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास t इक्वल टू 5 पर। अब ये हमारा t इक्वल टू 0 का पोजीशन है, ये t इक्वल टू 5 का पोजीशन। अब तुम एक चीज सोचो कि क्या कहीं रास्ते में बॉडी की वेलोसिटी 0 हुई है? क्योंकि अपने को एक चीज तो पता है ना बेटा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी किसी टाइम पर 0 हो गई, इसका मतलब वो अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यही तो सीखा हमने पिछली क्लास में। यस सर। बोलो, अगर कहीं पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो रही है तो वो उस समय पर उसने अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज किया होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। t इक्वल टू 2 सेकंड में बिल्कुल सही बेटा। तो देखो कैसे करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या? dx अपॉन dt निकालेंगे क्या बेटा? देखो यहाँ निकालते हैं dx अपॉन dt। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है अपने को? बिल्कुल, x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7, है ना। dx अपॉन dt निकालो। dx अपॉन dt क्या होगा बताओ? ये 2t माइनस 4, और dx अपॉन dt क्या होती है? वेलोसिटी होती है क्या? तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा? 2t माइनस 4। तो मैं वेलोसिटी को 0 पुट कर लेता हूँ एक बार। तो वेलोसिटी को 0 पुट करने से क्या है मेरे पास? देखो 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4/2, मतलब कितना हो गया? ये 2 सेकंड हो गया क्या? तो मतलब जब जब टाइम 2 सेकंड, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी 0 है, यही है ना। यस सर। तो मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक बार बॉडी का पोजीशन निकाल लूं क्या? देखो एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पर x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 7, कितना हो गया ये? 4 माइनस 8 प्लस 7, 7 4 11 में से 8 गया, कितना हो गया बेटा? 3 मीटर हो गया क्या ये? तो बॉडी जो है वो x इक्वल टू 3 मीटर पर होगी, बताओ। t इक्वल टू 2 सेकंड पर बॉडी कहाँ पर होगी बेटा? x इक्वल टू 3 मीटर, यहाँ कहीं मान लेता हूँ मैं। यह है t इक्वल टू 2 सेकंड पर x इक्वल टू 3 मीटर,
है ना। तो बॉडी का जो पोजीशन है वो कैसे कैसे चेंज हुआ बताना। बॉडी का मोशन अब आप बता सकते हो क्या। x इक्वल टू 7 से पहले x इक्वल टू 2 पर गया ये, सॉरी x इक्वल टू 3 पर, फिर वापस 3 से 12 तक गया। कितना हुआ ये बेटा बताना। 7 से 3 गया कितना 4 मीटर, और 3 से 12 गया कितना 9। बहुत अच्छा बेटा, जिसने भी 13 मीटर निकाला था बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका 13 मीटर। ये जो है बेटा हमारा t इक्वल टू 0 पर बॉडी x इक्वल टू 7 पर थी, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉडी x इक्वल टू 3 पर थी, फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर बॉडी x इक्वल टू 12 है। तो बॉडी का मोशन कैसा हुआ होगा, यहाँ से इधर गया होगा, फिर वो इस तरफ आया होगा, है ना। तो 7 से 3 गया 4 मीटर ये, और फिर 3 से 12 गया 9 मीटर ये, टोटल कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर। कितने लोग आया था ये आंसर बताना मुझे। सर मेरा आया था यही। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। आदर्श बेटा तुम्हारा। सर मैं ही हूँ आदर्श। अच्छा, नहीं हुआ था बेटा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये देखो कि अब हो जाए, है ना, अगली बार से हो जाए। देखो बेटा, अपने को x की वैल्यू दे दी है, मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है अपने को, और अपने को क्या बताना है 10 सेकंड में ये बॉडी जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये बताना है अपने को, जल्दी से बता दो, चलो जल्दी से बता दो बेटा, है ना। देखो बेटा, हम पिछले सवालों में जो करते आए थे वही करना है मुझे से। देखो सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि बॉडी का जो पोजीशन है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है ना। तो एक बार मैं x मतलब t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू निकालता हूँ, और एक बार मैं कहाँ पर निकालता हूँ बेटा, t इक्वल टू 10 सेकंड पर, है ना। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी होगी बताओ। यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो, तो कितनी हो जाएगी 1 मीटर। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड में, t इक्वल टू 10 सेकंड पर भी निकाल लेते हैं फिर तो। t इक्वल टू 10 सेकंड में बताओ x की वैल्यू कितनी होगी बेटा। देखो ये 10 का क्यूब कितना हो गया ये, आज हम निकाल 1000, बिल्कुल सही, माइनस ये कितना 1200 प्लस 360 प्लस 1 कितना हो गया बेटा ये 1000 प्लस 360 प्लस 1 मतलब कितना हो गया ये 1300, 1361 माइनस 1200 कितना हो गया ये 161 मीटर। बिल्कुल सही। ये मैं कह देता हूँ ये वाला पॉइंट है मेरा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैं कह देता हूँ तुम्हारा x इज इक्वल टू 161 मीटर। ठीक है बेटा, ये x इक्वल टू 1 हो गया हमारा, ये x इक्वल टू 161 हो गया। ये क्या कब है बेटा, ये t इक्वल टू 0 पर, और ये कब है t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। अब निकालते हैं वेलोसिटी। क्या निकालते हैं बेटा, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालो, क्या बनेगा बताओ। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं बेटा, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt मतलब कितना, t क्यूब लिखा है तो t क्यूब का मतलब 3t स्क्वायर, माइनस 12t स्क्वायर लिखा है तो 12t स्क्वायर का मतलब 24t, 36t का मतलब 36, और 1 का मतलब 0, है ना। डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं बेटा dx अपॉन dt में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो ये हमारे पास आ गया, 3 को कॉमन ले लो, क्या बनेगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12, है ना, यही बना ना हमारे पास वेलोसिटी। तो अब देखते हैं वेलोसिटी 0 कब कब हो रही है ना, जिस जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है वो पोजीशन निकाल लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो एक बार निकालते हैं बेटा वेलोसिटी 0 करके देखते हैं। देखो क्या लिखूं, 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या बना ये बताओ, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या बना ये बताओ मुझे, टी स्क्वायर माइनस 8t को क्या लिखोगे बेटा, 60 माइनस 2t, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं ना, सही रहेगा हमारे लिए, इज इक्वल टू 0। अब क्या बना बताओ मुझे, t को कॉमन ले लो, क्या बना बेटा ये t माइनस 6 माइनस 2 इंटू फिर से t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया हमारे पास, दो फैक्टर बन गए t के, t माइनस 2 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ, तो हमारे पास t की वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई क्या बेटा t की, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड और 6 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे थे बेटा, ये हमने वेलोसिटी को 0 पुट किया ना, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आई 2 सेकंड और 6 सेकंड। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पर और t इक्वल टू 6 सेकंड पर 0 होगी।
t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 6 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस समय पोजीशन निकाल लेते हैं एक बार, है ना। जहां जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है वहां पोजीशन निकाल लेते हैं, है ना। तो एक बार पहले मैं x को दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। x क्या है बेटा हमारा, t क्यूब माइनस कितना t स्क्वायर है यार, 12t स्क्वायर, t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 1, यही है ना x की वैल्यू। तो t इक्वल टू 2 पर निकालते हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा 33 मीटर आ रहा है क्या, ओके। एक बार फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, है ना। t इक्वल टू 2 सेकंड पर अगर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 12 4 जा 48 प्लस 36 इंटू 2 72 प्लस 1 कितना 33। हुआ ये, वाह बहुत बढ़िया, 33 मीटर आ जाएगा ये, है ना। और t इक्वल टू कौन से टाइम पर बेटा, 6 सेकंड पर बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ बताओ। t इक्वल टू 6 सेकंड पर क्या होगा बेटा, ये 6 का क्यूब कितना हुआ, माइनस 431 मीटर कैसे आ रहा है, अच्छा 215 216 कितना, मैं निकालता हूँ। अच्छा इसका क्यूब कह रहे हो क्या, 6 सर का 6 क्यूब में सर 1 पे आ जाएगा वापस। बेटा देखो 216 हो जाएगा ये, मतलब इसे मैं ऐसे लिखता हूँ पता है, देखो अभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6 का क्यूब है तो इसे 6 का क्यूब रहने दूं, माइनस 12 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या है बेटा 36 इंटू 6 प्लस 1। अब एक बात बताओ मुझे यार कि ये 6 का क्यूब है, ये इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 6 का क्यूब, बिल्कुल देखो ये 6 का क्यूब माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 6 का क्यूब, अब लिख दूं इसे, यहाँ स्क्वायर है यहाँ से एक 6 बचा तो 2 इंटू 6 का क्यूब लिख दूं, और प्लस ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इसे भी 6 का क्यूब लिख दूं क्या यार, यस सर। बहुत शानदार, प्लस 1। अब ये 6 का क्यूब 2 इंटू 6 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 6 ये निपट जाएगा ना बेटा, देखो सर वापस आ जाएगा 1 पे। बिल्कुल, क्या बात है, x इज इक्वल टू 1 हो गया दोबारा से, है ना। अब देखो मेरे पास x इक्वल टू 2 पर मैंने देखा 33 मीटर पर पहुंचा है ये, है ना, और t इक्वल टू 6 सेकंड पर मैंने देखा कि ये 1 मीटर पर पहुंचा है, नहीं क्यों, बाकी मुझे दिख तो नहीं रही कोई गलती, आपको दिख रही है तो बताओ। नहीं सर सही है ये। ऐसे कैसे, अभी बताऊंगा मैं, रुक जाओ, ये भी बताऊंगा ऐसे कैसे, देखो t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 1 पर आ गया। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ना, अब कैलकुलेशन कर ली बेटा हमने, है ना, जितनी कैलकुलेशन अपने को करनी थी वो हमने कर ली, अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो क्या कह रहा है अपने को, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 हमने कैलकुलेट किया, जो फंक्शन हमें दिया है उससे, है ना। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमें क्या कह रहा है, t इक्वल टू कितने पर बेटा, t इक्वल टू 2 पर एक बार वेलोसिटी 0 हो रही है, तो t इक्वल टू 2 पर ये कह रहा है कि बॉडी जो है x इक्वल टू 33 मीटर पर है। कोई कुछ कह रहा है, अच्छा हाँ आ गया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, x इक्वल टू 33 मीटर पर है ये, फिर उसके बाद वापस x इक्वल टू 1 मीटर। तो अब मैं एक बार एनालिसिस करता हूँ इसको, देखो कैसे, पहले ये 0 से लेके 33 मीटर गया, फिर ये 33 मीटर से 1 पर आया, फिर ये 1 से कहाँ गया 161 गया, है ना बेटा। तो मतलब अगर मैं इसके पोजीशन इसके मोशन की बात करूं तो क्या हुआ, देखो पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ मुड़ गया क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है ना, ये t इक्वल टू 2 का है टाइम बेटा, फिर यहाँ गया ये कब आया है t इक्वल टू 6 सेकंड पर, फिर वापस यहाँ मुड़ गया और फिर ये इधर चला गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ देखो, 1 से 32 मीटर ये, फिर 32 मीटर इधर, कितना हो गया, सर 64। 64 हो गया, बिल्कुल सही। और फिर यहाँ 1 से लेके 161 तक, तो ये 160 हो गया क्या, 1 से x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 161 है ना बेटा, यस सर। तो ये वाला 160 मीटर हो गया। मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला हमारा कितना हो गया बेटा, ये वाला हो गया 160 मीटर, बताओ
और ये वाला 32 मीटर, तो 32 मीटर अप 32 मीटर डाउन, मतलब 32 मीटर अप 32 मीटर डाउन, फिर वापस से 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा बताओ? 224। बहुत शानदार। डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा हमारा बेटा वो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 64 नहीं सॉरी 32 प्लस 32 ना, बिल्कुल 32 प्लस 32 बेटा, 32 प्लस 32 प्लस 160, तो अब कितना हो गया ये? 64 और 160 224 मीटर, बिल्कुल सही बेटा। 64 प्लस 160 हमारे पास कितना हो जाता है? ये 224 मीटर। सबको समझ आया? ये मुश्किल लगा क्या बेटा? ये आसान था? बताओ बताओ बताओ। सर इजी था सर, बस थोड़ा लेंदी था। लेंदी था, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेंदी था थोड़ा सा बस, क्योंकि 2 बार वेलोसिटी 0 हो रही है ना, तो बस वही 2 बार अपने को देखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी उन 2 टाइम पर, बस है ना।